ॐ भद्रं गणेशयामदेवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रियङ्गैस्तुष्टमांसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः ॐ शान्तिः 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 ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवकी गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो बलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अनंत श्री विभूषित 1008 से पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर के राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। संतजन भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग अथर्ववेदी मांडवक उपनिषद के अलाप शांति प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल तक 63वें कारिका तक चिंतन किया, जिसमें यह बताया गया वाणी जो है वह विषय, वाणी का विषय द्वैत का भाव है, यानी वाणी में द्वैत नाम की चीज नहीं है। जो सपनों को देखता है, सपनों को देखने वाले को हम क्या कहते हैं? स्वप्नदृष्टा कहते हैं। वही स्वप्नदृष्टा जो है स्वप्न अवस्था में 10 दिशाओं में भ्रमण करता हुआ स्वेद जंड जरायुज उद्भिज सभी प्राणियों को देखता है, वह वास्तव में स्वप्नदृष्टा से भिन्न नहीं है। अर्थात स्वप्नदृष्टा जो है और स्वप्न स्थानों में जो भ्रमण कर रहा होगा, जो चित्त उसका जो भ्रमण कर रहा है जगह जगह, वह मन ही भ्रमण करता है। किसके? इंद्रियों के साथ में मन बाहर के विषय में जाता है, तो वह मन उसका उस स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है। अब यहाँ पर इस कारिका में 64वें कारिका में यह सिद्ध किया जा रहा है कि स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है वह स्वप्न दृष्ट के जो वस्तु है, विषय है, जड़ और चेतन, उससे भिन्न नहीं है। और स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है वह चित्त भी स्वप्न दृष्टा से भी अलग नहीं है।
जो साक्षी है उसका उससे भी अलग नहीं है। इसी प्रकार का है। आइए पढ़ते हैं। स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ति न विद्यते ततः पृथक् तथा तदृश्यम् एवेदम् स्वप्न दृक् चित्तम् ईष्यते। स्वप्न दृक् चित्त दृश्यास्ति न विद्यते ततः पृथक् तथा तदृश्यम् एवेदम् स्वप्न दृक् चित्तम् ईष्यते। यानी स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह जड़ हैं या चेतन है, वह स्वप्न दृष्टा के चित्त से पृथक नहीं। अर्थात स्वप्न दृष्टा का चित्त और स्वप्न दृष्टा के द्वारा देखे जाने वाले जड़ चेतन वस्तु, उसके विषय जो हैं, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। उसी प्रकार से जो वह स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है वह स्वप्न दृष्टा से भी अभिन्न नहीं है। जो साक्षी है उस साक्षी से भी वह उसका चित्त अभिन्न नहीं है। साक्षी यहाँ पर आप जी को भी ले सकते हैं। तो वह यह हम कह सकते हैं वह स्वप्न दृष्टा का ही दृश्य है। अभी तो क्या था? चित्त का दृश्य था। चित्त के द्वारा वह सारे स्वप्न में जितने भी प्रपंच से निर्माण हो रहे थे, लेकिन स्वप्न उसका चित्त और स्वप्न दृष्टा दोनों में अभेद है, दोनों में कोई पृथक नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। इसलिए उसको स्वप्न दृष्टा का भी विषय कर सकते हैं, अर्थात जीव ही जो विषयों को देख रहा है। इसका भाष्य देखें। जदेवं ततः किम, जदेव कहाँ आया इसमें देखिए। जद एवं ततः किम, जद एवं आया ना, ऊपर देखिए। जद एवं ततः किम उच्यते। अर्थात ऐसी बात है, जद एवं ऐसी बात है, तो क्या कहा जा रहा है? यह संगति लगाए हैं यह 63वें श्लोक से। जद एवं ततः किम, उसे संगति लगा रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसे सिद्ध क्या हुआ? जैसे पीछे वाणी का बताया गया था कि वाणी का विषय जो है उसमें द्वैत का अभाव है। तो और दूसरा, यह जो स्वप्न दृष्टा दसों दिशाओं में चारों प्रकार के प्राणियों को, श्वेत रंजन जरायु को देख रहा है, तो वास्तव में वह जो प्राणी है, जो दृश्य है, वह जगत स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है। तो इसी के लिए संगति लगाया कि यहाँ पर प्रश्न पूछा प्रकार से विपक्ष ने कि क्या प्रश्न पूछा कि स्वप्न दृष्टा के स्वप्न दृष्टा प्रश्न पूछा कि यह स्वप्न दृष्टा का जो चित्त है विषय क्या है? तो उससे बताया गया कि स्वप्न दृक्, स्वप्न के स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृक् का मतलब स्वप्न दृष्टा, उसका जो चित्त है दृश्यास्ते, जो उससे देखे जाने वाले दृश्य पदार्थ हैं, चाहे वह जड़ हैं और चेतन है, न विद्यते तथा पृथक्। तो स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले यह दृश्य पदार्थ उससे अलग नहीं है। तो इस पर कहते हैं क्या? उसी प्रकार से, तथा उसी प्रकार से, तद दृश्यम एवेदम स्वप्न दृक् चित्तम इष्यते। उस स्वप्न दृष्टा का चित्त भी वह स्वप्न दृष्टा का दृश्य, यानी स्वप्न दृष्टा का स्वप्न दृष्ट और जिस चित्त से स्वप्न देखा जा रहा है वह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जितने भी विषय प्रपंच दिखाई दे रहे हैं जड़ चेतन, वह स्वप्न दृष्टा ही देखने वाला हो गया। यही इसमें सिद्ध किया गया कि स्वप्न दृष्टा से भिन्न उसका चित्त अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आइए इसका भाष्य देखते हैं। यहां पर आया जद एवं ततः किम, पिछले
श्लोक की संगति है। तो ऐसी बात है तो क्या सिद्ध हुआ? तो कह रहे हैं उच्चते क्या? स्वप्न दृष्टा चित्तम स्वप्न दृक चित्तम। स्वप्न दृक का चित्त जो है वह चित्त अर्थात स्वप्न दृष्टा का चित्त, उस चित्त से तेन दृष्टास्ते जीव, उस देखे जाने वाले वे जीव, जीव हों या जड़ या चेतन जो भी हों, उस स्वप्न दृष्टा से के चित्त से अलग नहीं है, पृथक नहीं है। तेन दृष्टास्ते जीवा ततः तस्मात् स्वप्न दृक दृक चित्त पृथंग न विदति स न संत इति अर्थ। इसका यही अभिप्राय है कि तेन दृष्टा से उस चित्त के देखे जाने वाले जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं वह स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है, उससे भिन्न नहीं है। स्वप्न दृष्टा का चित्त, स्वप्न दृष्टा का चित्त और स्वप्न में देखे जाने वाले नाना प्रकार के विषय हैं, सो एक दूसरे से अलग नहीं है, इसका अभिप्राय है। वास्तव में यह चित्त ही चित्तम एव ही चित्त ही अनेक जीवादि भेद कारण विकल्पते। अनेक जीव और पदार्थों के भेद रूप से जीव ही वह स्वयं नाना रूपों में अपने को बना लेता है, विकल्पित होता है, यानी भाषित दिखाई देता है। तथा तदपि स्वप्न दृक चित्तम इदम तद दृश्यमेव। ऐसे ही जीवादि के समान वह स्वप्न दृष्टा का चित्त भी वह उसी का चित्त है, वह अलग नहीं है, क्योंकि वह स्वप्न दृष्टा के चित्त से वह चित्त भी देखा जाता है। तेन स्वप्न दृश्यम तद दृश्यम, क्योंकि वह स्वप्न का जो दृश्य है वह स्वप्न दृष्टा के द्वारा ही देखा जाता है। कहने का तात्पर्य है जहां पर जिस चित्त में स्वप्न के नाना प्रकार के जड़ और चेतन वस्तुएं बनती हैं और वह दिखाई देती हैं, तो वह जो पदार्थ बन रहे हैं, वस्तु बन रहे हैं जड़ और चेतन, वह स्वप्न दृष्टा के चित्त से अलग नहीं है। और चूंकि स्वप्न दृष्टा का चित्त और स्वप्न दृष्टा से भी भिन्न नहीं है, इसलिए जिसने भी देखे जाने वाले पदार्थ हैं वह क्या हो गए? वह स्वप्न दृष्टा के ही विषय हो गए। समझ में आ रहा? क्यों? अन्य वस्तु के समान जैसे नाना प्रकार के वस्तु देखे जा रहे हैं जड़ और चेतन, उसी प्रकार से यह चित्त भी स्वप्न दृष्टा का ही दृश्य बजाता है। वह कल्पित दृश्य जो है, जितना भी दृश्य है वह दृष्टा से भिन्न नहीं है। अतः भाव यह है कि स्वप्न दृष्टा से भिन्न न तो उसका चित्त है न अन्य देखे जाने वाले पदार्थ हैं। यानी स्वप्न दृष्टा में जो कुछ आप देख रहे हैं, स्वप्न दृष्टा जो स्वप्न देखने वाला है वह अलग नहीं है। वह जो उसके चित्त में नाना प्रकार के विषय जड़ और चेतन के रूप में दिखाई देते हैं, वह उस चित्त से अलग नहीं है। पहली बात ये बताएगी कि चित्त और उसके विषय उन दोनों में अभिन्नता है। फिर यह बताया जा रहा है कि वह चित्त भी उसी का विषय बन गया। किसका? स्वप्न दृष्टा का। तो जब वह विषय बन गया तो स्वप्न दृष्टा के लिए वह सारा जो भी देखे जाने वाला है और उसका वह चित्त भी उससे अभिन्न है, उससे अलग नहीं है। तो यानी जितने भी वस्तु आप जड़ और चेतन आप स्वप्न में देखते हैं वह आपसे अलग नहीं, यानी स्वप्न दृष्टा से अलग नहीं है। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं कुछ इसकी समझने
इसी के दृष्टांत से समन्वय स्थापित करने के लिए 65वीं और 66वीं कारिका है, उसको पढ़ते हैं। चरंज जागरिते जाग्रतः इक्षु वैदससु स्थितम् अंडजः स्वेदजः न्वापि जीवान् पश्यति आप्त सदा जाग्रतः चेते इक्षणीयाति न विदन्ते तथा पृथको तथा तददृश्यं मे वेदं जाग्रतः चेतं ईष्यते। यह बताया गया। 65वीं कारिका का अर्थ देखें पहले। चरंज जागृति यानी जागृत अवस्था में जागृत का स्वामी जो जागृत है, जागृत आदि जागृत है, वह क्या करता है? चरंज घूमता हुआ चारों तरफ से दशस स्थित, वह दसों दिशाओं में स्थित सभी वस्तुओं को, सभी जीवों को देख रहा है, चाहे वह अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं या जरायुज हैं। अंडज से आप जरायुज ले सकते हैं क्योंकि यह जोनी वाले हैं, और बिना जोनी के जो उत्पन्न होते हैं वह अंडज, अरे स्वेदज और उद्भिज। तो स्वेदज और स्वेदज के जगह साथ साथ आप उद्भिज ले सकते हैं, अंडज के साथ में आप जरायुज ले सकते हैं। तो समस्त जितने भी जीव बनते जीव हैं इस सृष्टि में, दसों दिशाओं में, दसों दिशाओं का मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होगी। उसके बाद क्या आता है? आग्नेय। उसके बाद यह दक्षिण और पूर्व दिशा वाला है, इसको आग्नेय कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा वाला को कहते हैं नैत्रीय। पश्चिम और उत्तर दिशा की वायव्य, और उत्तर और पूर्व दिशा का जो कोना है वह ईशान आता है। तो इस प्रकार से 8 दिशाएं हुई, ऊपर और नीचे 10 दिशा। तो यह दसों दिशाओं में यह जो जागृत अवस्था में जो इसका दृष्टा है, यह घूमता हुआ नाना प्रकार के, चारों प्रकार के जीवों को देख रहा है। कौन 4 प्रकार के जीवों को? अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज, सभी प्राणियों को देखता है। और फिर क्या बताया? बस सदा सर्वदा देखता रहता है, जन सदा सर्वदा। इसके साथ में आप ये भी लगा सकते हैं, केवल प्राणियों को, जीवों को ही नहीं देख रहा बल्कि पदार्थों को भी देख रहा है। अन्य पदार्थ जो हैं, जड़ और चेतन, सबको वह देख रहा है। समस्त भाव यही होगा कि जागृत अवस्था में जागृत जो दृष्टा है नाना प्रकार के जड़ और चेतन पदार्थों को देख रहा है, जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा सभी को देख रहा था। अब अगली कारिका का अर्थ देखिए। जागृत चित्ते इक्षियाति न वेद्यति ततः पृथक, यानी जागृत चित्त, जागृत दृष्टा का जो चित्त है, जो इक्षण कर रहा है, जो देख रहा है, वह उससे अलग नहीं है। वह चित्त और चित्त का विषय जो जीव है, जिन विषयों का इक्षण कर रहा है, वह दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। वे क्या वस्तु हैं? इसके उत्तर में विवेकी लोग क्या कहते हैं? खैर वो अगली कारिका में हम पढ़ेंगे। वैसे ही जगत चित्त भी जागृत दृष्टा का चित्त माना जाता है। जो जागृत चित्त है वह जागृत दृष्टा का चित्त माना जाता है। तथा तद दृश्यम एवेदम जागृत चित्तम ईशते, तो जागृत जो चित्त भी है वह जागृत दृष्टा का चित्त माना जाता है, दृश्य माना जाता है। यानी जहां पर समस्त जड़ चेतन और यानी नाना प्रकार के पदार्थ हमें जिस चित्त पर दिखाई देते हैं, चित्त के द्वारा अर्थात मन और इंद्रिय के द्वारा दिखाई देते हैं, क्योंकि इंद्रिय आपका जो चक्षु है उसी के द्वारा देखा जाता है। श्रुत इंद्रिय के द्वारा शब्दों को सुना जाता है, लेकिन उसके साथ जब मन रहेगा तभी तो वो आप देख सकते हैं। तो चित्त पर उसका जो संस्कार पड़ता है जब मन और चक्षु यानी
नेत्र इंद्रिय, ये दोनों साथ साथ देखते हैं, तभी उसका आपका संस्कार आपका किस पर पड़ता है, उसका चित्त पर, उसका चित्त पर उसका प्रतिम पड़ता है, उसका संस्कार पड़ता है। अर्थात चित्त और जब चित्त और उसके देखे जाने वाले दृश्य जब अलग नहीं है, तो यह जो चित्त है, यह जागृत अवस्था का दृष्टा का जो चित्त है, चित्त उस दृष्टा का विषय बन जाता है। अर्थात जागृत अवस्था का जो दृष्टा है, या आप यह कह सकते हैं जो वैश्वानर है, वह वैश्वानर उस किसको क्या देख रहा है, दृष्टा को। यानी चित्त उसके लिए विषय है, चित्त भी विषय है, और जो चित्त द्वारा देखे जा रहे हैं वो भी विषय है। तो चित्त और उसके देखे जाने वाले अन्य विषय जड़ चेतन, वह उस जग दृष्टा से भिन्न नहीं। यानी वह दृष्टा और देखे जाने वाले विषय सब एक दूसरे से अभिन्न हैं। यही कह रहा था, तद दृश्यम एवेदम जागृतः चित्तम ईष्यते। और इसका भाष्य देखें। भाष्य में, जागृतो दृश्या जीवा तच्चित्त व्यतिरिक्ता चित्ते ईक्षणीयत्वा स्वप्न दृक् चित्ते ईक्षणीया पृथक अपेक्षितम इति विवेक्षता उक्तार्थम इति। यानी जगे हुए पुरुष को देखने वाले जीव जागृत अवस्था का वर्णन हो रहा है, तो इसको देखने वाले जो जीव हैं उसके चित्त से भिन्न नहीं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आप जाग रहे हो, तो आपका चित्त जिन जिन विषयों को देख रहा है, जड़ और चेतन को, उससे वह चित्त और वह विषय एक दूसरे से भिन्न नहीं है। क्योंकि सभी जो है चित्त से ही देखे जाते हैं। यहाँ पर चित्त से देखे जाते का तात्पर्य यह है कि मन उस चक्षु इंद्रिय से, चक्षु के इंद्रिय के साथ जब युक्त होता है, संयुक्त होता है, तभी वह वस्तु देखे जाते हैं। मन और चित्त चूंकि एक है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है यहाँ पर, चित्त को मन से भी हम पुकारते हैं, बताते हैं उससे। तो इसलिए मन के द्वारा ही, यानी चित्त के द्वारा ही यह सब दृश्य देखे जा रहे हैं। जैसे स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखने वाले जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ यानी जो विषय हैं, वह स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है, वहां पर ही बताया गया। वैसे ही जागृत पुरुष के चित्त से देखे जाने वाले जितने भी दसों दिशाओं में यह जड़ और चेतन जो विषय हैं, वह उससे भिन्न नहीं है, वही उसका यह कारण हो जाता है। अतः उनसे भी उसके अभिन्न चित्त की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि दृष्टा का दृश्य वही है। यानी जागृत अवस्था का जो दृष्टा है, और जिस चित्त से यह सारी वस्तु देखी जा रही है जागृत अवस्था में, वह चित्त उसका भी विषय बन जाता है। यानी जागृत अवस्था का जो दृष्टा है, तो चित्त और उसके देखे जाने वाले विषय सभी उसके वस्तु विषय बन जाते हैं। कैसे? जैसे स्वप्न चित्त के समान। जैसा स्वप्न चित्त में स्वप्न दृष्टा का दृश्यत्व चित्त जो है उसका एक विषय बन जाता है, उसी प्रकार से जैसे पिछले कार्यक्रम में, आप 64वें कार्यक्रम में पढ़ा, 65 और 68वें का यह दोनों का भाष्य एक ही है, दोनों को कंबाइन करके लिया जा रहा है। अच्छा, एवं दृष्टा तो अभिन्न रूप से ही है, अभिन्न रूप से उसका साक्ष्य है। तो वैसे ही जीव को देखने वाले जो चित्त, यानी जिस जीव चित्त से जीव को देखा जा रहा है, जड़ और चेतन को देखे जा रहे हैं, दृष्टा से जो जागृत अवस्था का दृष्टा है उससे अभिन्न है। अर्थात जागृत अवस्था, जागृत दृष्टा जो है
जिस चित्त और चित्त जिससे सारे जागृत अवस्था में विषय देखे जा रहे हैं जड़ चेतन, तो विषय और वह चित्त और जगत दृष्टा यह आपस में अभिन्न हो गए, एक हो जाते हैं। यानी जगत दृष्टा से यह अलग नहीं है। कौन अलग नहीं है? न तो वह दृश्य अलग है जो जगत दृष्टा में आप देख रहे हैं, जागृत अवस्था में देख रहे हैं, न जिस चित्त से यानी जिस मन के द्वारा इंद्रिय के संयोग से वह सारे पदार्थ देखे जाते हैं, वह मन ही अलग है, क्योंकि वह मन उसका विषय बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर बारंबार कहा जा रहा है, जैसे स्वप्न दृष्टा के लिए चित्त उसका विषय बन जाता है, इसीलिए स्वप्न जगत में स्वप्न दृष्टा और जिस चित्त से सब कुछ वस्तु बनती है जड़ चेतन और वो विषय जो देखे जाते हैं, यह सभी उससे अभिन्न हैं। यानी स्वप्न दृष्टा के लिए चित्त भी उसका विषय बन जाता है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में जिस चित्त से सारे वस्तु दिखाई दे रहे हैं जड़ चेतन, वो भी उसका विषय बन जाता है। अर्थात जागृत अवस्था का जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वह और चित्त जिस पर सारे जिसके माध्यम से सारे जागृत अवस्था में जड़ चेतन दिखाई दे रहे हैं और दिखाई देने वाले संपूर्ण पदार्थ जीव चेतन सभी जो है एक दूसरे से अभिन्न हैं। क्योंकि पहले ही बता दिया जा चुका था, जो दृश्य है, जो विषय है, वह चित्त से अभिन्न है। जब विषय चित्त से अभिन्न हो गया तो अब विषय भी और चित्त चूंकि स्वप्न दृष्टा से अभिन्न है, यानी यहाँ पर जीव की बातें हो रही है, समझें कि आपसे अभिन्न नहीं है। आप मन के द्वारा देख रहे हैं तो आप मन देख रहा है, मन को उपलक्षित करके देख रहे हैं ना। देखने वाला क्या है? जीव है। यहाँ पर जीव ही लक्षार्थ है। तो जीव जो देख रहा है, मतलब जहां पर देख रहा है चित्त के द्वारा देखा जा रहा है, तो चित्त उसका विषय बन जाता है, तो जीव का विषय चित्त भी हो गया और देखे जाने वाले सारे पदार्थ भी हो गए। तो अगर यहाँ पर क्या होता है, यह स्पष्ट होता है कि जीव को देखने वाले चित्त में जो दृष्ट है, दृश्यत्व हेतु के विद्यमान आने से दृष्टा से अविनित्य साध्य की प्राप्ति सिद्ध होती है। और बाकी दृष्टांत तो जैसे पहले बताया गया था स्वप्न में, उसके समान ही वह समझना चाहिए। तो यहाँ पर हमने हमारा सार क्या है, 64, 65, 65 और 66, ये तीनों कारकों का सारांश यह है कि स्वप्न जगत में जो विषय दिखाई दे रहे हैं जड़ चेतन, वह जिस चित्त से दिखाई दे रहे हैं, जिस चित्त पर बनते हैं या जिस मन के द्वारा बनते हैं, तो मन और चित्त में अभेदत्व सिद्ध किया गया, अभिन्नत्व सिद्ध किया गया। यानी उस चित्त से मन से वह पृथक नहीं है। यहाँ पर चित्त का मन कहना, मन का चित्त कहना, ये एक ही चीज है। चित्त को हम मन से भी पुकारते हैं। तो अब कहते हैं ना, मन में मन की सारी कल्पना है, मन की सारी वृत्तियां से वह बन रहा है, और तो वह मन और विषय वो एक अलग है। यानी जैसा मन में आपका संस्कार रहता है, चित्त के माध्यम से आता है, वैसा ही आपका सारा जगत बनता है। यानी अतृप्त जागृत अवस्था के अतृप्त वासनाओं का भोग ही वह स्वप्न अवस्था में होता है। तो जो इच्छाएं वासनाएं आपको जागृत अवस्था में पूरी नहीं हो पाती मन के द्वारा, इस भोग जीव नहीं भोग पाता, वही जीव उस मन के द्वारा यानी चित्त के द्वारा जो अतृप्त इच्छाओं के द्वारा एक नया संसार बना करके उनका भोग करता है। तो यही यहाँ पर बताया गया पहले में कि जो वस्तु है, विषय वस्तु है, जो स्वप्न अवस्था में आपको स्वप्न के रूप में प्रतीति हो रही है, वह विषय और जहां पर जिस चित्त में बन रहा है, वह दोनों में अभिन्नत्व है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। क्योंकि वह चित्त स्वप्न दृष्टा से अभिन्न नहीं है, अलग नहीं है, इसलिए वह स्वप्न दृष्टा के लिए वह चित्त और उससे देखे जाने वाले सारे पदार्थ उससे अलग नहीं है, यानी वह एक ही है। अब
अर्थात यह कह सकते हैं स्वप्न दृष्टा ही सब कुछ देख रहा है। इसी प्रकार से इसी को हेतु बना करके यहाँ पर सिद्ध किया गया जागृत अवस्था में कि जागृत अवस्था में जो नाना प्रकार के दसों दिशाओं में यह चित्त भ्रमण करता हुआ या देखता है, चारों प्रकार के जीव, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और साथ में जड़ पदार्थों को भी देखता है। जड़ पदार्थ यहाँ पर कारका में मेंशन नहीं, लेकिन इसको मान लीजिए कि भाई जो भी दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है जागृत अवस्था में, वह जागृत अवस्था में दिखाई देने वाले जो विषय हैं वह जागृत अवस्था का जो चित्त है, दृष्टा का जो चित्त, उससे भिन्न नहीं है, दोनों में अभिन्नत्व है। जैसे आपने स्वप्न में सिद्ध किया था, तो दोनों में अभिन्नत्व है। और यह जो चित्त है जागृत अवस्था के दृष्टा से भी इसकी अभिन्नता है। तो इसका मतलब जागृत अवस्था का जो दृष्टा है उसके लिए यह जो चित्त है जिसके माध्यम से सारे जागृत अवस्था में विषय दिखाई देते हैं जड़ पदार्थ, वह उसका दृश्य विषय बन जाता है। और वह विषय बन गया तो क्या हुआ, जागृत अवस्था के दृष्टा के लिए वह चित्त और जितना भी विषय जड़ और चेतन नाना प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, यह तीनों में अभिन्नता साबित हो जाती है। अर्थात जो कुछ दिखाई दे रहा है जागृत अवस्था में, यह समझिए कि केवल उस दृष्टा के अंतर्गत ही दिखाई दे रहा, उस दृष्टा से कोई भिन्न है ही नहीं है। दृष्टा भिन्न, दृष्टा से अभिन्नत्व की सिद्धि हो रही है। अब अगली कार्ड का हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ प्रणव। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।